Assalamualaikum class. Welcome to your 12th lecture in Production and Operations Management. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेटिंग लाइन मॉडल्स. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट इदारों में अक्सर हमें कतारों में खड़ा होना पड़ता है, क्यूज़ बनानी पड़ती हैं. तो जो ऑपरेशंस मैनेजर्स होते हैं वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कितना टाइम लगता है एक शख्स को इंतज़ार करने में अगर वो एक क्यू के अंदर शामिल हुआ है. जो शख्स फ्रंट पे है जिसको सर्व किया जा रहा है उस पर कितना टाइम हमारा लग रहा है, कितने हमारे सर्वर्स होने चाहिए, वर्कर्स जो कि काउंटर पे होंगे जो कि उनको डील करे होंगे. तो चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हों जैसे नादरा है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे होती हैं, जैसे वारद जैज़ हो गया या जैसे टेलेनोर हो गया. इफ़ यू गो टू देयर मेन ऑफिसेज, अगर आपने सिम बनवानी है, निकलवानी है, सो इन दैट केस यू हैव टू, या फिर बंद करवानी है फॉर एग्जांपल, यू हैव टू वेट इन लाइन. आपको नंबर दिया जाता है और पूरा सिस्टम जो है वो बनाया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े जब वो वेटिंग लाइंस के अंदर मौजूद हों. तो कितने लोगों को हम ओवरऑल यूटिलाइज कर सकते हैं, सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने वर्कर जो हैं वो कितने लोगों को एट वन टाइम विद इन वन डे या विद इन वन वीक डील कर सकते हैं. इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है अंडर वेटिंग लाइन मॉडल्स. सो मैनेजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वेटिंग लाइंस के लिए, वो आगे कुछ रीजंस लिखी हैं. वेटिंग लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है जी? कॉस्ट टू प्रोवाइड वेटिंग स्पेस. अगर लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपको वेटिंग रूम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनको, उसकी अलग एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. उसके बाद है जी पॉसिबल लॉस ऑफ बिजनेस व्हेन कस्टमर्स लीव द लाइन. अगर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े किसी को एक लाइन के अंदर तो वो हो सकता है तंग आकर तो लाइन जो है उसमें से निकल जाए और आपको ऐसी बात है लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स बिफोर बीइंग सर्व्ड और रिफ्यूज टू वेट एट ऑल. हाँ जी, या फिर लाइन अगर बनी हुई है तो हो सकता है वो लाइन में इंतज़ार करना पसंद ही ना करे. उसके बाद पॉसिबल लॉस ऑफ गुडविल, वो उसके साथ ही रिलेटेड है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये इमेज बन जाए कि जी यहाँ पर वेटिंग लाइंस बहुत लंबी हैं, वो प्रॉपरली सर्व नहीं करते, ऑब्वियसली वो कंपनी की रेपुटेशन उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है. अनदर पॉइंट इज़ अ पॉसिबल रिडक्शन इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. बेशक वो इंतज़ार भी करे, लाइन में खड़ा भी रहे और अपना उसका काम हो भी जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेट उसकी जो ओवरऑल इंप्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो नेगेटिव हो और उसकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कम होगी. और आखिरी है जी रिजल्टिंग कंजेशन में डिसरप्ट अदर बिजनेस ऑपरेशंस एंड और कस्टमर्स. जो रश हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के अंदर या शॉप के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर, तो उस रश की वजह से, उस कंजेशन की वजह से आपके जो आम बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं और दूसरे कस्टमर्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं. तो ये मेन रीजंस हैं कुछ जिनकी वजह से हमें वेटिंग लाइंस के बारे में स्टडी करना पड़ता है ऑपरेशंस के अंडर. क्यूइंग थ्योरी है जिसकी बेस पर वेटिंग लाइन मॉडल्स बनाए जाते हैं. क्यू जब भी बनाई जाती है सबसे पहले देखा जाता है किन इन्वायरमेंट्स में, किन ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस में ज़्यादा कॉमन होती हैं क्यूज़. यहाँ पे मेंशन है जी कॉल सेंटर्स, बैंक्स. कॉल सेंटर्स में इन द सेंस ऑफ कॉल्स जो है वो कॉल्स क्यू अप होती जाती हैं. एक कॉल आपने अगर रिसीव की है उसको डील करें तो उसके पीछे 3-4 और लोग भी होंगे जो कि ऑन होल्ड होंगे और उन ज़्यादा देर अगर ऑन होल्ड उनको रखेंगे तो आप वो ऐसी बात है बंदा जो है वो कॉल से चला जाएगा. बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट्स. रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ अक्सर इतना हम नहीं उसके बारे में सोचते, बट देर आर रेस्टोरेंट्स इन बिगर सिटीज़ इन पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों में जहाँ पे वेटिंग करनी पड़ती है आपको, बिकॉज वहाँ पर कैपेसिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है. यू हैव टू वेट इन अ सेपरेट रूम ताकि कोई टेबल फ्री हो तो आप जाके बैठें. थीम पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे हमने बात की जैज़ की, या फिर जितनी बड़ी फ्रेंचाइजेज उनके जो मेन ऑफिस हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे काफ़ी आपको वेट करना पड़ता है या वेट करना पड़ता है. उनके काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम सब हो चुके हैं. ट्रैफिक मैनेजमेंट ख़ास तौर पे ट्रैफिक सिग्नल्स, वहाँ पर देखना पड़ता है कि जी कितनी कंजेशन हो सकती है किसी भी चौक पर और उसके लिहाज से टाइमिंग जो है वो करनी पड़ती है. और ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें जो सर्वर तो नहीं है सच, देयर इज़ ए ट्रैफिक लाइट. इन सम केसेस पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी ऑब्वियसली वहाँ पे होगी मौजूद. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. अदर एग्जांपल्स जैसे हमने भी दी हैं, जैसे नादरा की एग्जांपल सबसे कॉमन है जो कि मोस्ट लाइकली आपने एक्सपीरियंस की होगी, जो कि प्रॉपर अगर मैनेज किया जाए तो इट इज़ अ गुड सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं. और हम भी जो मॉडल पढ़ रहे हैं क्यूइंग के लिहाज से वो इन्फिनिट सोर्स मॉडल उसे हम कहते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन साइज़ डिफाइन नहीं करते कि कितने लोग मैक्सिमम आएंगे. हम इमेजिन करते हैं कि जी आते ही चले जाएंगे लोग, हमने उनको बस सर्व करना है और मैनेज करना है. ओके, सो दैट इज़ द बेसिक थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, जिसकी बेस पे हम आगे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं. अगला टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ वेटिंग.
जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी आपको वेट करना पड़े, अगर आप किसी भी वेटिंग रूम में बैठे, चाहे वो डॉक्टर्स वेटिंग रूम है, अपॉइंटमेंट आपने ली है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, डेवू के अड्डे पर आप वेट कर रहे हैं, और एनी काइंड ऑफ वेटिंग रूम, फ़्लाइट्स के लिहाज से भी काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो वक्त जो है वो कैसे काटा जाए, उसके लिए आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि एज अ बिज़नेस यू कैन प्रोवाइड टू दी कस्टमर, ताकि उसका टाइम जो वो वेट कर रहा है वो आसानी से कट सके। तो आगे लिखा जी, स्टेप्स कैन बी टेकन टू मेक वेटिंग मोर एक्सेप्टेबल टू कस्टमर्स। क्योंकि आप कोशिश तो ये करते हैं वेटिंग लाइन मॉडल्स में कि कम से कम टाइम इंतज़ार करना पड़े उसको, कस्टमर को, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, ख़ासतौर पर अगर बहुत ज़्यादा फ़्लो है कस्टमर्स का थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किस तरह से उनका टाइम जो है वो ख़त्म कर, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्यूपाई देम वाइल दे वेट, इन फ़्लाइट स्नैक, या जैसे बसेस में भी होता है स्नैक फूड्स आपको दिए जाते हैं, इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट भी होती है, या ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट भी होती है, मूवीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाएं, उससे टाइम जल्दी कट सकता है। हैव देम फिल आउट फॉर्म्स वाइल दे वेट, फॉर्म जो हैं वो फिल कर रहे हैं ताकि उसमें उनको प्रॉपरली थोड़ा केयरफुली रीड करना पड़ता है, तो वो उसको प्रॉपरली फिल करेंगे, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेक द वेटिंग इन्वायरमेंट मोर कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट जितनी कंफर्टेबल होगी, अगर एयर कंडीशन है, रीडिंग मटेरियल आप उसको उनको प्रोवाइड करें तो वेटिंग उनके लिए ज़रा आसान होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड कस्टमर्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग देयर वेट, कि उनको अप टू डेट रखें कि कितना और उनको वेट करना पड़ेगा। एज़ यू मोस्ट लाइकली हैव सीन कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे बैंक्स में होता है कि आपको आपका नंबर जो होता है वो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा, एक काउंट डाउन टिकर चल रहा होता है, यू नो कि जी कितने लोग आप रह गए हैं, 5 लोग रह गए हैं, 6 लोग रह गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जी कितने काउंटर्स हैं और कितने उन काउंटर्स पे कितने सर्वर्स बैठे हैं, तो आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं कि जी कितने लोग एट एनी गिवन टाइम सर्व हो रहे हैं और आपकी बारी कितनी जल्दी आ सकती है। इन सम केसेस टाइम भी गिवन होता है कि जी आपकी बारी कितने टाइम के बाद आएगी, यू और एवरेज टाइम होता है, वो किस तरह होता है आगे हम देखेंगे बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस जो कि हम अभी करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। सो यू कैन गिव देम इन्फॉर्मेशन कितना टाइम उनको वेट करना पड़ेगा। इस तरह से साइकोलॉजिकली आप उनका जो वेटिंग पीरियड है उसको ज़्यादा आसान बना सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं फॉर द कस्टमर। ओके जी, सो नेक्स्ट इज़ अ सिंपल मॉडल, सिंपल क्यूइंग सिस्टम। इसकी बेस पर ही हम आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे जी लिखा हुआ है कॉलिंग पॉपुलेशन, ये कॉल सेंटर के लिहाज से वैसे टोटल पॉपुलेशन कोई भी हो सकती है, कितने लोग हैं जो कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और इनको आपको सर्व करना पड़ेगा। और ये फिगर जो होता है पॉपुलेशन का, हो सकता है आपको पता हो कि जी एग्जैक्टली कितने लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इंटरव्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरव्यूज़ करती हैं, अगर उनको पता है कि जी हमने 200 लोगों का इंटरव्यूज़ करना है, तो उनको टोटल पॉपुलेशन का आइडिया है कि कितने लोग हमारे पास आएंगे। बट इन सम केसेस आपको नहीं पता होता कि टोटल नंबर कितने लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि आपने कोई डिफ़ाइन नहीं किया हुआ एज सच फिगर, तो वो इन्फिनिट सोर्स उसे हम कहते हैं। जब आपको पता होता है कि कितने लोग आएंगे उसको हम फाइनाइट सोर्स कहते हैं, FINITE। आगे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इनको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सो आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन आपके पास अराइवल्स आते हैं, वो जब एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाएं तो उनको हम कहते हैं जी वो वेटिंग लाइन में मौजूद हैं। बेशक वो वेटिंग लाइन कतार में ना भी खड़े हों, बैठे हों किसी वेटिंग रूम में, लेकिन हम उनको वेटिंग लाइन में कंसिडर करते हैं। फिर जो आगे बॉक्स बना हुआ है वाइट बॉक्स, उसमें एक शख्स खड़ा है, वो सर्विस उसके नीचे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उस बंदे को सर्व अभी किया जा रहा है, जो लाइन के बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद है और जो डायरेक्टली अभी सर्वर के साथ डील कर रहा है, दैट इज़ द पर्सन एट द फ्रंट। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, सर्विस प्लस वेटिंग लाइन, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम। तो क्यू सिस्टम होता है, उसके अंदर आपके पास तमाम वो लोग होते हैं जो कि अभी करंटली सर्व किए जा रहे हैं एट द फ्रंट ऑफ द लाइन, और वो तमाम लोग भी शामिल होते हैं सिस्टम में जो भी वेट कर रहे हैं फॉर देयर टर्न। ठीक है जी, सो ऑल ऑफ दोज पीपल आर कॉल्ड क्यू सिस्टम। तो टोटल क्यू सिस्टम जो है वो कितना आप रख सकते हैं कि ओवरऑल डिपेंडिंग ऑन कितने सर्वर्स भी हैं, कितनी आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट है, तो वो हमारा सिस्टम टोटल जो होता है उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, वेटिंग लाइन प्लस द पर्सन बीइंग सर्व्ड करंटली। वो जब सर्व हो जाता है तो फिर वो एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है उस सिस्टम में से। दिस इज़ अ सिंपल क्यूइंग सिस्टम। ओके जी, सो इसमें जो दो मेन आइडियाज़ हैं, एक है अराइवल और एक सर्विस। ये दोनों आपने याद रखने के, अराइवल रेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
और सर्विस रेट क्या है, कितनी जल्दी सर्व किया जा रहा है पर पर्सन। एक बंदे पे 2 मिनट लग रहे हैं, एक पे 3 मिनट लग रहे हैं, एक पे 4 मिनट लग रहे हैं, तो आप उनकी एवरेज निकालते हैं, एवरेज सर्विस टाइम कितना है और एवरेज अराइवल टाइम भी कितना है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट फिगर्स जो कि आगे जाके जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो इन दोनों चीज़ों पे बेस करती हैं, सर्विस रेट एंड अराइवल रेट। राइट, सो अभी हमने बात की थी सोर्स की, पॉपुलेशन के सोर्स की, कि कितने लोग हैं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्कल, वाइट सर्कल जो लेफ्ट साइड पे। अगर तुम्हें तादाद नहीं पता कितने लोगों ने आना है, तो हम उसको कहते हैं इन्फिनिट सोर्स। कस्टमर अराइवल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड, हमें नहीं पता कि कितने लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स ग्रेटली एक्सीड सिस्टम कैपेसिटी, इसमें यह भी अजम्पशन होती है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आएंगे, तो हमने कैसे मैनेज करना है इन दैट सिचुएशन। और फिर दूसरी जो सिचुएशन है वो है फाइनाइट सोर्स, जब नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है कि कितने लोगों को हमने बुलाया है इंटरव्यू के लिए, तो आपको फाइनाइट सोर्स पता है आप कितने लोग आएंगे, अराइवल कितना होगा, यू हैव अ क्लियर आइडिया। हम जो क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस वो इन्फिनिट सोर्स के होंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉमनली इन्फिनिट सोर्स यूज़ होती है क्यूइंग में, और ज़्यादा मुश्किल भी मैनेज करना उसको होता है, क्योंकि कैपेसिटी ऑलरेडी कई दफ़ा एक्सीड हो चुकी होती है। ओके जी, सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि जी इन्फिनिट सोर्स पॉपुलेशन क्या होती है और फाइनाइट सोर्स पॉपुलेशन क्या होती है। नेक्स्ट, इन्फिनिट सोर्स के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होंगे क्वेश्चंस के अंदर वो क्या हैं, और एज शॉर्ट क्वेश्चंस भी ये चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला सिंबल है वो है लैम्डा, ये ग्रीक लेटर्स जो है अमूमन स्टेटिस्टिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो जो लैम्डा फिगर बना हुआ है सबसे पहले, दैट इज़ इक्वल टू कस्टमर अराइवल रेट। हमने अभी बात की थी कि अराइवल रेट और सर्विस रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले दोनों चीज़ें भी वही लिखी हैं। जो लेटर ग्रीक लेटर है लैम्डा वो शो कर रहा है कस्टमर अराइवल रेट, और नीचे है म्यू, यू की शक्ल में होता है लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू। वैसे इसकी एक्चुअली जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो मू है, जो ग्रीक प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम चूँकि यूज टू होते हैं म्यू कहने के लिए, इसको आप भी म्यू कहें। म्यू जो है दैट इज़ सर्विस रेट पर सर्वर। एक जो सर्वर आपका खड़ा है, जो वर्कर खड़ा है, वो ऑन एवरेज कितने लोगों को सर्व करता है, कितना टाइम लगता है उसको, कितने मिनट लगते हैं एक बंदे को डील करने में। सो सर्विस रेट और अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, लैम्डा और म्यू। क्योंकि सवाल में आपको अराइवल रेट का लफ्ज़ मिलेगा और सर्विस रेट का लफ्ज़ मिलेगा, ये सिंबल्स नहीं होंगे। आपने याद रखना है कि जी अराइवल रेट ऑलवेज मीन्स लैम्डा और सर्विस रेट हमेशा मीन्स म्यू। ओके जी, सो नेक्स्ट इज़ LQ एंड L7। LQ से मुराद है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस। ठीक है जी, जो कतार के अंदर लोग खड़े हैं वो कितने हैं। LQ में जो Q है दैट मीन्स क्यू लाइन, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर वेटिंग फॉर सर्विस। ठीक है जी, तो एक जो बंदा आगे डील किया जा रहा है, उसके बाद जो सेकंड बंदा खड़ा है वेटिंग, और ऑल द वे टू लास्ट पर्सन जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ है और उसने अपनी सीट ली है वेटिंग रूम में, वो तमाम लोग कितने हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, LQ। फिर है जी LS, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। याद रखें जो सिस्टम का लफ्ज़ है दैट मीन्स वो तमाम लोग जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं LQ, प्लस वो तमाम लोग जो कि अभी सर्व किए जा रहे हैं एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं लेटर R। जो नेक्स्ट लेटर है R इज़ इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। ये वो लोग हैं जो कि कतार के बिल्कुल सामने खड़े हैं और वो डील कर रहे हैं डायरेक्टली सर्वर के साथ। अगर सिर्फ एक ही कतार है तो जाहिर सी बात है R क्या होगा, इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि वो एक ही बंदा जो है वो डील कर रहा है। लेकिन अगर 3-4 लाइन्स हैं या 10-12 लाइन्स हैं, तो एट एनी टाइम कितने लोग हैं एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, वो आप देखेंगे। और आप देखेंगे डेली बेसिस पर एवरेज नंबर कितनी होती है जो कि एट द फ्रंट ऑफ द लाइन सर्व की जा रही होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पास 10 सर्वर हैं तो एट ऑल टाइम्स आप 10 के 10 सर्वर्स को यूटिलाइज़ करे होंगे। कभी लोग कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में तो सिर्फ 5 सर्वर्स डील करे होंगे, उस वक्त एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड विल बी 5। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं तो हो सकता है आप 10 सर्वर्स को इंगेज करें और 10 की 10 क्यूज़ में लोग खड़े होंगे, तो उसमें एट दैट टाइम R जो होगी वो 10 होगी। सो इट डिपेंड्स कि जी कितना आपका एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि एट द फ्रंट ऑफ क्यू अभी करंटली सर्व हो रहे। और उसके बाद लेटर है जी रो, ये जो P की शक्ल में लेटर है इसको प्रोनाउंस करते हैं रो। रो मीन्स सिस्टम यूटिलाइजेशन। सिस्टम यूटिलाइजेशन सिंपली मीन्स कि जो टोटल सिस्टम आपका है, वेटिंग लाइन प्लस द पर्सनस बीइंग सर्व्ड,
आप कितना अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उनको हम परसेंटेज में हमेशा मेंशन करते हैं। आइडियली सिस्टम यूटिलाइजेशन जो है वो 80 to 85% अगर है तो अच्छी बात है। अगर उससे कम हो तो हम कहते हैं कि जी सिस्टम को अंडर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अगर 85% से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कहते हैं सिस्टम को ओवर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। वो अप टिल 100% अगर यूटिलाइज हो जाए तो ठीक है। अगर 100 से निकल जाए ज़्यादा, 100% से ज़्यादा, दैट मीन्स आपके वर्कर्स ओवर वर्कड हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब वो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपके जो वेटिंग रूम्स हैं वो उनमें ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और सिस्टम जो है वो जो पहले तो स्लो डाउन होगा, उसके बाद वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो जो रो का फिगर है बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। आगे जाके हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि जी सिस्टम यूटिलाइजेशन किस तरह की आएगी हमारे सामने। उसके बाद है जी डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू एस। डब्ल्यू मीन्स एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन। तो डब्ल्यू मीन्स वेटिंग और क्यू मीन्स क्यू या लाइन। एल क्यू था कितने कस्टमर्स मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, और डब्ल्यू क्यू है कितना उनको एवरेज टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है जो लोग वेटिंग में मौजूद हैं। डब्ल्यू एस मीन्स एवरेज टाइम कस्टमर्स स्पेंड इन द सिस्टम। ये वो लोग हैं जो कि वेट भी कर रहे हैं प्लस वो लोग जो कि फ्रंट पे अभी सर्व हो रहे हैं। सो दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास डब्ल्यू एस आ जाता है। जो बंदा अभी सर्व हो रहा है उस पर कितना टाइम लग रहा है वो होता है जी 1/म्यू सर्विस टाइम। सो द पर्सन एट द फ्रंट उस पर कितना एवरेज टाइम लग रहा है हमारा, दैट इज़ 1/म्यू। क्योंकि म्यू जो है हम ऊपर देखेंगे तो सर्विस रेट पर सर्वर है और सर्विस टाइम कितना लग रहा है दैट इज़ 1/म्यू। पी नॉट और पी एन जो हैं ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से याद रखें, हमारे क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, बट इट कैन बी आस्क्ड इन अ शॉर्ट क्वेश्चन के पी नॉट का क्या मतलब होता है इन्फिनिट सोर्स में। पी नॉट सिंपली मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो यूनिट्स इन द सिस्टम। कोई भी लोग नहीं है मौजूद पूरे सिस्टम के अंदर। और पी एन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इन द सिस्टम वेयर एन कुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। एम से क्या मुराद है? एम मीन्स नंबर ऑफ सर्वर्स या चैनल्स। कितने लोग हैं जो कि आपके वर्कर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ जो कि डील कर रहे हैं विद द कस्टमर्स, वो एम कहलाता है। अगर कोई रिटेल आउटलेट है, कोई सुपर मार्केट है, उसमें 4 काउंटर हैं और 4 आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं तो दैट मीन्स एम इज़ इक्वल टू 4। और एल मैक्स क्या है जी? मैक्सिमम एक्सपेक्टेड नंबर वेटिंग इन लाइन, कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हम जिनको एट एनी गिवन टाइम डील कर रहे हैं। ठीक है जी। वो मोस्ट लाइकली डिपेंड करेगा आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट कितनी है। ओके, सो दीज आर सिंबल्स यूज्ड फॉर इन्फिनिट सोर्स मॉडल। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो हैं जी लैम्डा विच इज़ कस्टमर अराइवल रेट, फिर है जी म्यू सर्विस रेट पर सर्वर, फिर एल क्यू और एल एस विच इज़ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस जो कि एल क्यू है, और पूरे सिस्टम के अंदर कितने लोग इंतज़ार करें वो एल एस है। आर इंपॉर्टेंट फिगर है विच इज़ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व जो फ्रंट पे खड़े हैं क्यूज़ के अंदर। रो इंपॉर्टेंट है सिस्टम यूटिलाइजेशन, डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू एस भी इंपॉर्टेंट है। 1/म्यू भी इंपॉर्टेंट है सर्विस टाइम, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड कि जी सर्विस टाइम कैलकुलेट करके बताएं जो फ्रंट पे लोग खड़े हैं उन पर कितना टाइम हमारा लग रहा है। एंड एम इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सर्वर्स पर चैनल। इनमें से कुछ चीज़ें आपको सवाल के अंदर गिवन होंगी, बाकी जो हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर सकेंगे। वो कैसे करेंगे वी कैन लुक एट इट इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। थैंक यू। और ये पार्ट 2 के अंदर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं।